बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देसी जायका होम फूड में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता और शादाबाद रखे, आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी हों और हर तरह की कामयाबी हासिल हो। आज हम बनाने जा रहे हैं बोनलेस बीफ कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल तरीके से, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नए आने वालों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए बनाते हैं बोनलेस बीफ कढ़ाई। बोनलेस बीफ बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले इंग्रेडिएंट चाहिए वो है गोश्त। ये बोनलेस है। इसको सबसे पहले मैं साफ़ करने लगी हूँ। इसके ये ऊपर जो चर्बी लगी हुई है ये रिमूव कर देंगे और उसके बाद इसको छोटी छोटी बोटियों में काट लेंगे। गोश्त हो गया है साफ़, चर्बी वगैरह इसके साथ से उतार ली है। अब इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना लेते हैं इस तरह से। बोनलेस बीफ मटन कढ़ाई के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बीफ को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, छोटी छोटे बोटियां बनानी है इसकी। हाफ कप मुझे ऑयल चाहिए इसके लिए। और ये मेरे पास 6 अदद टमाटर हैं और 7 अदद लहसुन के जवे हैं, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और छोटा सा अदरक का पीस है। सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून और नमक हमें चाहिए हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, दालचीनी के पीस हैं 2, बड़ी इलायची है और 6 अदद लौंग हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ वेरी सिंपल रेसिपी है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा बनने वाला है बोनलेस बीफ कढ़ाई। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर को रखते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त डाल लेते हैं बोनलेस और साथ में हम डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी। इसके साथ हम डाल देंगे लहसुन के जवे और टमाटर साबुत इसी तरह डाल देंगे। साथ ही इसमें हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। इसके ऊपर रखते हैं वेट। इसको विसल आने के बाद 10 मिनट हमने पकाना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। ये टमाटर बड़े बड़े हैं, इनको चम्मच के साथ में थोड़ा छट्टा करने लगी हूँ। ये भी गले हुए हैं। इसको थोड़ा सा भून लेंगे अब।
यहाँ पे इसके अंदर मैं ऑयल डालने लगी हूँ। ऑयल के अंदर ये सारा भून लेंगे गोश्त। साथ ही गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डाल देते हैं। इसी तरह से सारा डालेंगे। और ऑयल के अंदर गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। और साथ ही सब्ज़ मिर्चें दरमियान से काट ली हैं, ये भी डाल देते हैं। अच्छी तरह से भून लेंगे गोश्त को। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कलर हो गया है गोश्त का। कलर ऐसा हो कि देख के आपका जी जाए खाने के लिए। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा गोश्त तैयार हो रहा है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ, सिंपल तरीके से, बहुत ही जल्दी पकने वाला। ये देखें गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है माशाल्लाह से। देखें कितना प्यारा इसका कलर है और इसी तरह इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार है। गोश्त बोनलेस बीफ कढ़ाई हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार थी। इनको मैं ऑफ करने लगी हूँ और इसको करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बोनलेस बीफ कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें।